ओम शांति। आज की तारीख है 25 मार्च 2021। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बन। अपना और सर्व का कल्याण करो। बाबा कहते मीठे बच्चे, जैसे बाप का पाठ है सर्व का कल्याण करना, ऐसे बाप समान कल्याणकारी बनो। अपना और सर्व का कल्याण करो। आज का प्रश्न, बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? बच्चों की किस एक विशेषता को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं? उत्तर, गरीब बच्चे बाबा के यज्ञ में 8 आना 1 रुपया भेज देते हैं। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। कहते हैं बाबा इसके बदले हमको महल देना। बाबा कहते बच्चे, यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। यह 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे, क्योंकि यह तुम्हारा 1 रुपया भी शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया। सोदामा का मिसाल है ना, बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बिगर कोड़ी खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिल जाती है। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। बाबा गरीब बच्चों की इस विशेषता पर बहुत खुश होते हैं। उनके पास होता थोड़ा है और देने में दिल बहुत बड़ा होता है। जितना होता है उतना ही दे देते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। ये गरीब बच्चे बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं। 8 आना 1 रुपया भी भेज देते हैं कि आप बाबा ऐसे देना। फिर बाबा भी कहते ये शिव बाबा के खजाने में जमा हो गया, निश्चिंत हो जाओ, 21 जन्मों के लिए महल मिलेंगे। क्योंकि याद होना चाहिए, जब जन्म लेते हैं किसको क्या मिलेगा ये तो कर्मों की थ्योरी तय करती है ना। अब उन्होंने कर्म ही ऐसा कर दिया कि उनके पास था ही 1 रुपया और वो भी परमात्मा के नाम पर जमा कर दिया, तो कितना मिलेगा? मिलेगा ना। देखो, जो भी बाबा की यज्ञ में अपना सफल करता है उसके पीछे उसकी जो भावना है ना, उसका ही मूल्य है। जो उसकी भावना, उसका भाव है, उसका ही मूल्य उसको भविष्य में मिलता है। धन का मूल्य कब होता है? ये धन 1 रुपया है, 1000 रुपया है, इसका मूल्य कब? जब सरकार उस पे त्याग करती है, जो बजट बनाती है उसके आधार पर उसका मूल्य तय होता है ना। कोई चीज अगर 10 रुपए में ही मिल जाती है तो 10 रुपए की वैल्यू ही बन जाती है ना। तो ये तो भगवान है। भगवान भावना का भाड़ा देता है, धन का नहीं। धन किस भावना से दिया गया है, जितना है उसको किस भाव से समर्पित किया गया है, उसके आधार पर प्राप्ति होती है। कोई ये सोचे कि मैं लाखों रुपया देता हूं पर भाव ना हो, भावना ना हो और पीछे स्वार्थ हो, नाम मान शान की चाहना हो, तो वो धन समर्पित करना भी किसी काम नहीं आता। क्योंकि भगवान का हिसाब किताब बहुत साफ है कि उसके पीछे भावना कैसी है। इसीलिए अपना भाव और भावना हमेशा चेक करते रहना चाहिए
क्या इसके पीछे दिखावा है, या सही में मैंने बाप के यज्ञ में अपना एक कना सफल किया। भावना का 1 रुपया बहुत मायने रखता है। अगर भाव शुद्ध है कि ये मैं अपने लिए करता हूं, ये भाव है, ये भावना है कि ये परमात्मा को नहीं हम देते हैं, ये अपने लिए सब ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके पीछे जब ये भाव आ जाता है ना कि ये सब हम अपने लिए करते हैं, किसी को दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये भाग्य, ये एक्टिविटी, ये विशेषता जो गरीब बच्चे करते हैं, बाबा इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। समझा? अच्छा, आज का गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे समझते हैं कि बाबा से अभी बेहद का वर्षा ले रहे। बच्चे कहते कि बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हम आपसे फिर से बेहद का वर्षा पा रहे हैं। नई बात नहीं है, बच्चों को नॉलेज मिली है, जानते हैं सुखधाम का वर्षा हम कल्प कल्प पाते रहते हैं। कल्प कल्प 84 जन्म तो लेने पड़ते हैं, बरोबर हम बेहद के बाप द्वारा 21 जन्मों का वर्षा पाते हैं, फिर धीरे धीरे गवाते हैं। बाप ने समझाया ये अनादि बना बनाया खेल है। तुम बच्चों को खातरी होती जाती है, ये भी जानते हो ड्रामा में सुख बहुत है, पिछाड़ी में आकर रावण द्वारा दुख पाते हैं। अभी तुम अर्जुन थोड़े हो, आगे चलकर बहुत वृद्धि होती जाएगी, मनुष्य से देवता बनते हैं। जरूर दिल में समझेंगे हम कल्प कल्प बाप से वर्षा पाते हैं। जो जो आकर नॉलेज लेंगे वह समझेंगे। अब ज्ञान सागर बाप द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज पाई है। बाप ही ज्ञान का सागर पतितों को पावन बनाने वाला है, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने वाला है। यह भी तुम अभी जानते हो। गुरु तो बहुतों ने किए हैं ना, आखिरी इन गुरुओं को भी छोड़ आकर नॉलेज लेंगे। तुमको भी अभी ये नॉलेज मिली है, जानते हो इससे पहले अज्ञानी थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, कुछ भी नहीं जानते थे। अब मालूम पड़ा है हम विश्व के मालिक थे। तो तुम्हारी बुद्धि में बड़ा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए। कैसा अच्छा नशा चढ़ा रहना चाहिए। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करते रहना चाहिए। अलफ और वे बाप समझाते इनसे पहले तुम कुछ नहीं जानते थे ना, नहीं जानते थे ना, फिर भी रिपीट कराते हैं, कहीं ये सोचे कि हम तो पहले से ही जानते हैं, है ना। तुम भी कुछ नहीं जानते थे ना बाप को ना उनकी रचना को जानते थे। सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, बाप सब बच्चों से बात कर रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, सेंटर्स कितने हैं। अभी तो सेंटर्स खुलेंगे तो बाप समझाते हैं आगे तुम कुछ नहीं जानते थे, अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान चुके हो। यह भी जानते हो अभी हम बाप द्वारा पति से पावन बन रहे हैं। और तो पुकारते रहते हैं तुम हो गुप्त, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, परंतु समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला कौन है। शास्त्रों में कहां लिखा हुआ भी नहीं है। अब वही गीता के भगवान शिव ने आके बच्चों को राजयोग सिखाया है। ये तुम्हारी बुद्धि में आता है ना, आता है ना। गीता भी तुमने पढ़ी होगी। यह भी अभी समझते हो ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग है। विद्युत मंडली से जो शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं वे सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। यह नॉलेज उन्हों में है ही नहीं। यह तो बाप ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। ये तो बाप ने आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। ले, ले, पहले खुला था, नहीं खुला था। तुम जानते हो आगे हम क्या थे, अब क्या बने।
बुद्धि में सारा चक्र आ गया है। शुरू में थोड़े ही समझते थे, शुरू में थोड़े समझते थे। दिन प्रतिदिन ज्ञान का तीसरा नेत्र अच्छी तरह खुलता जाता है। ये भी किसको पता ही नहीं है कि भगवान कब आया, वो कौन था जिसने आकर गीता का ज्ञान सुनाया। तुम बच्चे अभी जान गए हो। बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है। कब से हम हार खाते हैं, कैसे वाम मार्ग में जाते हैं, कैसे सीढ़ी उतरते हैं, ये चित्र भी कितना सहज समझाया हुआ है। 84 जन्मों की सीढ़ी है। अब कैसे उतरते हैं, फिर चढ़ते हैं। पतित पावन कौन है, पतित किसने बनाया, ये तुम अभी जानते हो। वे तो सिर्फ गाते रहते हैं, पतित पावन है। ये थोड़े ही समझते हैं कि रावण राज्य कब से शुरू होता है, पतित कब से बने। ये नॉलेज है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों के लिए। तो बाप कहते मैंने ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप के सिवाय कोई समझा ना सके। तुम्हारे लिए जैसे कि कहानी है ना, कैसे राज्य पाते, कैसे गवाते हैं, वह हम हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं। अब यह है बेहद की बात। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। हम विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने राज्य छीना। यह नॉलेज बाप ने दी है। मनुष्य दशहरा आदि त्योहार मनाते हैं, परंतु कुछ भी नॉलेज नहीं है। जैसे तुमको यह नॉलेज नहीं थी, अब नॉलेज मिल रही है तो तुम खुशी में रहते हो। नॉलेज खुशी देती है बहुत, नॉलेज खुशी देती है। बेहद की नॉलेज बुद्धि में है। अब बाप तुम्हारी झोली भर रहे हैं। कहते हैं ना भर दे झोली। अब किसको कहते हैं? अब साधु संत आदि को तो नहीं कहते भर दे झोली भर दे झोली। भोलानाथ शिव को कहते हैं, उनसे ही भीख मांगते हैं। अब तुम्हारा तो अब खुशी का पारावार ही नहीं है तुम्हारा पारावार नहीं है ना खुशी का। तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बुद्धि में कितनी नॉलेज आ गई है। अब बेहद बाप से बेहद का वर्ड समझता है। तो अब अपना और दूसरों का भी कल्याण करना है, सबका कल्याण करना है। आगे तो एक दो का अकल्याण ही करते थे, नॉलेज ही नहीं थी तो अकल्याण ही करते थे, क्योंकि आसुरी मत थी। अभी तुम श्रीमत पढ़ो तो अपना भी कल्याण करना है। तुम्हारी दिल होती है ये बेहद की पढ़ाई सब पढ़े, सेंटर्स खुलते जाए। कहते हैं बाबा प्रदर्शनी दो, प्रोजेक्टर दो, हम सेंटर खोले। तो बाबा को कहते हैं हमको जो नॉलेज मिली है उससे बेहद की खुशी का पारा चढ़ा है, वह औरों को भी अनुभव कराए। अब ड्रामा अनुसार यह भी पुरुषार्थ चलता रहता है ना। बाप आए भारत को फिर से स्वर्ग बनाने। तुम जानते हो हम आगे नरकवासी थे, अब स्वर्गवासी बन रहे हैं। यह चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदैव फिरता रहना चाहिए ना, जिससे सदैव तुम खुशी में रहो। औरों को समझाने का भी नशा रहे। हम बाप से नॉलेज ले रहे हैं। तुम्हारे और बहन भाई जो नहीं जानते हैं उनको भी रास्ता बताना तुम्हारा धर्म है। जैसे बाप का पार्ट है ना सबका कल्याण करना, वैसे हमारा भी पार्ट है सबका कल्याणकारी बने। बाबा ने कल्याणकारी बनाया है तो अपना भी कल्याण करना है, औरों का भी करना है ना। तो बाप कहते हैं तुम फलाने सेंटर पर जाओ, जाकर सर्विस करो। एक जगह बैठ सर्विस नहीं करनी है, बैठ गए दम एक जगह, है ना। जितना जो होशियार है उतना उनको शौक होता है जाकर हम सर्विस करें। फलाना नया सेंटर खुला है, ये तो जानते हैं ना कौन कौन सर्विसेबल है, कौन कौन आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार है ना, ये तो सब जानते ही है। अब अज्ञान काल में भी कपूत बच्चों पर बाप नाराज होते हैं। ये तो बेहद का बाप कहते हैं मैं बिल्कुल साधारण रीति समझाता हूँ, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो जो करेगा सो पाएगा, श्राप या नाराज होने की बात ही नहीं है।
बाप समझाते हैं क्यों नहीं अच्छी सर्विस कर, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करते। जितना जो वो तो का कल्याण करते हैं उतना बाबा भी खुश होते हैं। बगीचे में बाबा देखेंगे ये फूल कितना अच्छा है, बगीचे में जाते हैं तो फूल देखते हैं ना, तो देखेंगे कितना। अब ऐसे ही सेंटर्स जो है वो बगीचा है ना। मधुबन बड़ा बाग है, एकदम सब तरह के फूल आते हैं यहाँ पे, है ना। तो बगीचे में बाबा देखेंगे यह फूल कितना अच्छा है, ये सारा बगीचा है। बगीचे को देखने के लिए कहते हैं बाबा हम सेंटर का चक्कर लगाए, कैसे कैसे फूल है, कैसे सर्विस कर रहे हैं, जाने से मालूम पड़ता है। कैसे खुशी में नाचते रहते हैं। बाबा को भी आकर कहते थे बाबा फलाने को हमने ऐसा समझाया, आज अपने पति को भाई को ले आई हूं। अब समझाया है, बाबा आया हुआ है, वे कैसे हीरे जैसा जीवन बनाते हैं। सुनते हैं तो चाहते हैं हम भी देखें, है ना। तो बच्चों में उमंग आता है, ले आते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना चाहिए। तुम जज कर सकते हो, भारत सारे विश्व का मालिक था, अब तो क्या हालत है। सतयुग त्रेता में कितना सुख था, अब फिर बाबा विश्व का मालिक बना रहे हैं। ये भी जानते हो दुनिया में पिछाड़ी में बहुत हंगामा होना है, जानते हो ये बात। लड़ाई कोई बंद थोड़े ही होती है, कहाँ ना कहाँ लगती रहती है। जहां देखो वहां झगड़ा ही है, कितना घमसान लगा हुआ है। विलायत में क्या क्या हो रहा है, समझते नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने तूफान लगते रहते हैं, मनुष्य भी मरते रहते हैं, कितनी दुख की दुनिया है। तुम बच्चे जानते हो इस दुख की दुनिया से बस अब गए ही गए, जानते हो ये बात। बाबा तो धीरज दे रहे हैं, ये छीछी दुनिया है। थोड़े रोज में हम विश्व पर शांति से राज्य करेंगे, इसमें तो खुशी होनी चाहिए ना। सेंटर्स खुलते रहते हैं। अब देखो सेंटर खुलते हैं, बाबा लिखते हैं अब अच्छे अच्छे बच्चे जाओ वहां पे सेंटर पर, अच्छे अच्छे बच्चे जाओ। अच्छा सेंटर खुल जाए तो बहुत आकर वर्षा पाए। ये भी जानते हो कि ये सब विनाश हो जाना है, तो क्यों नहीं बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो। बाकी सब तो विनाश हो ही जाना है ना, किसी काम नहीं आना है। ये जो धन ये वो किसी काम नहीं आना है, तो क्यों ना बहुतों के कल्याण अर्थ काम में लगा दो। ड्रामा में उन्हों का ऐसे पार्ट है, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तरस पड़ता है दूसरों को भी बंधन मुक्त करने, कुछ तो मदद करे। वह भी वर्षा ले लेवे तो बाप को कितनी फिक्रात रहती है। सब काम चिता पर जल मरे, सारा कब्रिस्तान हो पड़ा है। कहते भी हैं अल्लाह आकर कब्रिस्तान से जगाए सबको ले जाते हैं। तुम अभी समझते हो रावण ने कैसे हराया है, आगे थोड़े ही समझते थे। आगे पहले समझते थे, अभी समझते हो ना कैसे रावण ने हराया है। हम जोहरी लखपति हैं, इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हम पूरे पतित थे, पहले थोड़े समझते थे। पहले तो ये समझते थे ना कि हम जोरी हैं, लखपति हैं, हाँ इतने बच्चे हैं, नशा तो रहता है ना। अभी समझते हम पूरे पतित थे। भल पुरानी दुनिया में कितने भी लखपति करोड़पति है, परंतु ये सब है कोड़ी मिसल, अब गए कि गए। माया भी कितनी प्रबल है। बाप कहते बच्चे सेंटर खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। गरीब जल्दी जागते हैं, धनवान जरा मुश्किल जागते हैं, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी है, परंतु छोड़े कैसे। डर लगता है कि नो मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा, ऐसा उनको डर बैठ जाता है। कीनों की तरह सब छोड़ना पड़ेगा, तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है, उस समय वैराग्य आता है बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहां की वहां रही। कोटों में कोई निकलते, माना इस समय जो थोड़ा धनवान है ना वो बहुत ही ज्यादा गरीब है,
उसकी उसको ये प्राप्ति ही नहीं होनी है। और जो गरीब है ना, वो बहुत ज्यादा धनवान है इस समय, क्योंकि उसको समर्पण करने में ज्यादा देर नहीं लगती है। ये भी भाग्य की बात है, गरीब हो ना। अब गरीब हो तो समझ में आए ना कि भगवान आके क्या देने आए। साहूकार हो, अमीर हो, उसको क्या समझ में आए, वो तो आर्टिफिशियल साहूकारी देख कर ही खुश हो जाएगा, उसने अविनाशी देखी ही नहीं। तो सब इस समय अपने ही धन के नशे में है, अपनी खुशी में ही मस्त रहते हैं। माया ने एकदम अपने वश में कर लिया है। समझाने से समझते भी हैं, परंतु छोड़े कैसे। डर लगता है कि इन्हों के मुआफिक सब छोड़ना पड़ेगा, तकदीर में नहीं है तो चल नहीं सकते। जैसे कि छुटकारा पाना ही मुश्किल है। उस समय वैराग्य आता है, बरोबर छीछी दुनिया है, फिर वहां की वहां रही, कोटों में कोई निकलते हैं, बॉम्बे में सैकड़ों आते हैं। कोई कोई को रंग लगता है, समझते हैं भविष्य के लिए कुछ बना ले में, कोड़ी बदले हमको हीरा मिल जाएगा। बाप समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में। आपको जो जो चाहिए ना, वो इस समय सब ट्रांसफर कर दो स्वर्ग में, जो भी आपको सत्युग में चाहिए। बैग बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में। जैसे होता है ना, प्लेन में बैठते हैं तो अपना बैग बैगेज वहां पे दे देते हैं वो चेकिंग के लिए, वो तो पहुंच ही जाता है ना जहां आपने पहुंचना होता है, या बैग वहीं रह जाता है, अरे उन्होंने चढ़ाया ही नहीं। ऐसा तो नहीं होता है ना, आपके चढ़ने के साथ वो भी चढ़ जाता है और फिर आप उधर उतर के ले लेते हो। तो ऐसे संगम पर अपना ट्रांसफर करो, वहां ले लेना। तो बाप समझाते हैं ना, बैग बैगेज सारा ट्रांसफर करो स्वर्ग में, वहां 21 जन्म के लिए तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कोई कोई 1 रुपया 8 आना भी भेज देते हैं। कहते हैं, बाप कहते हैं, 1 रुपया भी तुम्हारा शिव बाबा के खजाने में जमा हुआ से जो भी जमा करना है वो शिव बाबा के खजाने में जमा करते हो, पदम गुना मिलता है। तुमको 21 जन्मों के लिए महल मिल जाएंगे। सुदामा का मिसाल है ना, ऐसे ऐसे को देख बाबा को बहुत खुशी होती है। ऐसे ऐसे बच्चे जो 1 रुपया 8 आना ऐसे भेज देते, उनको देखकर बाबा को कितनी खुशी होती है। बिगर कोई खर्चा तुम बच्चों को विश्व की बादशाही मिलती है, लड़ाई आदि कुछ भी नहीं। वह तो थोड़े टुकड़े के लिए भी कितना लड़ते हैं, तुमको सिर्फ कहते हैं मन मनाओ। यहाँ पे जितनी लड़ाइयां हो रही है वो छोटे से टुकड़े के लिए हो रही है। कोई घर के लिए लड़ेगा, कोई जमीन के लिए लड़ेगा, कोई पानी के लिए लड़ेगा, कोई कुछ लड़ाइयां चलेगा कि ये वाली जो बाउंड्री है ये हमारे एरिया में आती है, उसमें एरिया में सारे मोरल्स तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं बस इसी टुकड़े, और जबकि उस पर रहना ही नहीं है किसी ने। शरीर जब तक है तब तक है, शरीर खत्म तो पता नहीं आत्मा कौन से घर में अब कहाँ जाके अपना अधिकार जमाना शुरू करेगी, और कितना उसने साथ लेके गई। पीछे मृत्यु हुई, सिर्फ ये टुकड़ा मेरा, ये टुकड़ा मेरा, और जन्म हुआ वहां जहां पे कोई टुकड़ा नहीं। तो कैसा रहेगा। तो अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, बाकी टुकड़ों के पीछे टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए। ओके, तो टुकड़े टुकड़े के पीछे टुकड़ा टुकड़ा होते हैं, इसलिए लड़ते हैं। तुमको सिर्फ कहते हैं मन मना भाव, बस यहाँ बैठने की दरकार नहीं है। चलते फिरते बाप को और वर्षे को याद करो, खुशी में रहो, खान पान भी शुद्ध रखना है। तुम जानते हो हमारी आत्मा कहाँ तक पवित्र बनी है, जो फिर जाकर प्रिंस का जन्म लेंगे। आगे चल दुनिया की हालत बिल्कुल खराब होनी है। खाने लिए अनाज नहीं मिलेगा तो घास खाने लगेंगे, फिर ऐसे थोड़े कहेंगे मक्खन बिगर हम रह नहीं सकते। कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी कितनी जगह पर मनुष्य घास खाकर गुजर कर रहे हैं। तुम तो बहुत मौज में बाबा के घर में बैठे हो। घर में बाप पहले बच्चों को खिलाते हैं ना। जमाना बहुत खराब है, यहां तुम बहुत सुखी हो बैठे हो, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करते रहो। अपना औरों का भी कल्याण करना है। आगे चल आप ही आएंगे, तकदीर जागेगी। जगनी तो है ना, अब बेहद की राजधानी स्थापन होनी है। हर एक कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते हैं। बच्चों को तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाप दादा का चित्र देखते ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए।
वह खुशी का पारा स्थायी रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे इसी के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर्व का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा पॉइंट, भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद की नॉलेज बुद्धि में रखना है। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर अपना और सर का कल्याण करना है। नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। देखो, नॉलेज आप सबको मिल रही है, पर होशियार कौन बनेगा? जो उस नॉलेज को प्रैक्टिकल इस्तेमाल करेगा। कोई भी नॉलेज है जब वो प्रैक्टिकल स्वरूप में यूज की जाती है तभी वो बुद्धि में घर करती है, माना रहती है। फिर उसका इस्तेमाल होता है तो ही अनुभव बनता है, और अनुभव से ही सफलता मिलती है। तो नॉलेज में बहुत बहुत होशियार बनना है। दूसरा, भविष्य 21 जन्मों के राज्य भाग्य का अधिकार लेने के लिए अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर देना है। इस छीछी दुनिया से छुटकारा पाने की युक्ति रचनी है। आज का वरदान, हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। हर कर्म रूपी बीज को फलदायक बनाने वाले योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है जो स्वयं शिक्षा स्वरूप हो, क्योंकि शिक्षा देने का सबसे सहज साधन है स्वरूप द्वारा शिक्षा देना। वे अपने हर कदम द्वारा शिक्षा देते हैं। उनके हर बोल वाक्य नहीं लेकिन महावाक्य कहे जाते हैं। उनका हर कर्म रूपी बीज फलदायक होता है, निष्फल नहीं। ऐसे योग्य शिक्षक का संकल्प आत्माओं को नई सृष्टि का अधिकारी बना देता है। ओके, आज का स्लोगन, मन मना भव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। मन मना भव की स्थिति में रहो तो अलौकिक सुख व मन रस स्थिति का अनुभव करेंगे। ओम शांति।